हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में, जिस क्लास में हम श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और आज का क्रमांक है अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योग। तो ध्यान योग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि अध्याय 6 को पढ़ने से किसी जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की महिमा का वर्णन करूँगा। जो कोई इस वर्णन को सुनेगा वो भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। तो आप सबको पता है गोदावरी नदी का जिक्र हमने पीछे भी एक कथा में किया था, जब हमने गोपन्ना की कथा की थी। याद है गोपन्ना की कथा? कौन कौन था उस दिन? गोपन्ना की कथा की थी जब हमने, और वो रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया था उन्होंने। हाँ, आज भी वो मंदिर साउथ में है, आंध्र प्रदेश में। तो गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और निकलती हुई होकर वो कर्नाटक और तमिलनाडु वगैरह अन्य राज्यों में भी जाती है, इसीलिए उसे गंगा कहा जाता है। वहाँ पर एक स्थान था प्रतिष्ठानपुर। क्या नाम था? प्रतिष्ठानपुर। आज के समय में उस गांव का नाम है या उस शहर का नाम है पैठण। पैठण नाम सुना होगा आपने। औरंगाबाद में पैठानी साड़ियाँ होती हैं। हाँ, अब उसका नाम हो गया है पैठण। पहले नाम था उसका प्रतिष्ठानपुर। बहुत सुंदर नगर था पहले भी वो, जहाँ कहते हैं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से, उस स्थान पर मेरा नाम वहाँ पर पिप्पलेश है। पिप्पलेश नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। कहाँ पर? प्रतिष्ठानपुर में, पैठण में। तो उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसे प्रजा बहुत प्यार करती थी और जिसके गुण अपार थे। राजा बहुत ही दयावान, करुणानिधान था। वो प्रतिदिन अग्नि के यज्ञ किया करता था, और जो इतना भव्य और विशाल होता था कि उससे निकलने वाला धुआं गोलोक धाम में, नंदनवन में, काननवन में, वहाँ भी पहुँच जाता था और कल्प वृक्ष के पत्तों को काला कर देता था। हमने सुना है ना, पढ़ा भी है कि गोलोक धाम में कल्प वृक्ष हैं। तो वो यहाँ इतने यज्ञ करता था कि उसका धुआं गोलोक धाम में पहुँच जाता था और वहाँ उसके पत्ते भी जो है काले पड़ जाते थे। ये बात किस चीज़ का प्रतीक है? ये बात इस चीज़ का प्रतीक है कि राजा बहुत धार्मिक था और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करता था। और जो गोलोक धाम के कल्प वृक्ष के वृक्ष हैं, वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे वे मानो राजा जनश्रुति को अपना सम्मान दे रहे हों। आप यज्ञ कर रहे हो, आपका धुआं हमारे यहाँ आ रहा है, हम प्रसन्न हो रहे हैं। उस महान राजा के पुण्यों के कारण देवता हमेशा प्रतिष्ठानपुर में निवास करते थे। देवता उस स्थान पर ही आना चाहते हैं जहाँ पर कि पूजा पाठ हो, जहाँ पर यज्ञों का आह्वान किया जाए। तो जनश्रुति जब दान देते थे तो वो उसी प्रकार बांटते थे जैसे कि बादल वर्षा बांटते हैं। बादल जब वर्षा करने लगते हैं तो रुकते नहीं है फिर। हाँ, उसी तरह से वो जब दान देने लगते थे तो उनका हाथ रुकता नहीं था, इतना उनके पास धन संपदा थी। और राजा, जैसे मैंने कहा, बहुत दयालु थे, तो किसी को भी वंचित नहीं रखते थे, हर एक के लिए कुछ ना कुछ देना। तो जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कार्यों के कारण वर्षा वहाँ समय पर होती थी, अन्न बहुत अच्छी तरह से उगा करता था, खेतों में फसलें बहुत अच्छी हुआ करती थी। और वो राजा अपनी प्रजा के लिए जगह जगह पर कुएं बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाना, ये सब काम किया करते थे। तो जनश्रुति से प्रसन्न होकर देवतागण उसे आशीर्वाद देने के लिए हंसों के रूप में इस प्रतिष्ठानपुर नगर में आए। कुछ देवता तो वहाँ पहले से थे जो कि उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। कुछ देवता उनकी प्रसिद्धि को सुनकर हंसों के रूप में उनके महल की तरफ आए। अभी हंस तो ऊपर आसमान में उड़कर आएंगे ना, तो राजा जो है अपने महल की छत पर विचरण कर रहे हैं
घूम रहे हैं, उन्होंने देखा कि बहुत सारे हंस आ रहे हैं। हंस आए तो उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा उनको कि हंस आ रहे हैं वहाँ पर, और हंस वहाँ पर आकर रुक गए। वो हंस आपस में बातचीत कर रहे हैं, राजा के महल के ऊपर आ गए, सब देवता हैं, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनमें एक भद्राश्व नाम का हंस है। क्या नाम है उसका? भद्राश्व। 2-3 हंसों के साथ बातचीत करते हुआ वो आगे बढ़ गया। उस समय अन्य हंसों ने भद्राश्व से कहा, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़कर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि राजा का महल यहाँ पर ही है और राजा खुद छत के ऊपर खड़े हुए हैं। तो भद्राश्व वापस आया अपने 2-3 और मित्रों के साथ में, और वो अपने हंसों में आपस में बात कर रहा है। अच्छा, यही राजा भद्राश्व है क्या? ये वही राजा है जो इतना शक्तिशाली है? क्या ये राजा अपनी इच्छा मात्र से अपने शत्रुओं को जला सकता है? तो राजा अपने महल पर खड़ा हुआ उन हंसों की इन बातों को ध्यान से सुन रहा है और सोच रहा है कि जब भद्राश्व ने ये बात हंसी में कही थी, वैसे मजाक में, अच्छा ये वही राजा है क्या इतना शक्तिशाली जो अपने शत्रुओं को जला सकता है सिर्फ इच्छा करने से? तो वो हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या ये राजा जनश्रुति महान ऋषि रैकव के समान है? क्या उतना ही शक्तिशाली है? अभी ये किसने कहा? भद्राश्व ने कहा। भद्राश्व ने राजा के विषय में कहा कि क्या ये रैकव के समान ही शक्तिशाली है? अभी राजा के दिमाग में एक विचार आ गया। वो सोचता है, इसका मतलब है मुझसे शक्तिशाली कोई और है जिसके विषय में ये हंस बात कर रहे हैं, ये तो देवता है। तो राजा ने हंसों की बात सुनी और तुरंत अपने महल में नीचे चले गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठ गए। और उस समय उन्होंने अपने सारथी को बुलाया। पहले के समय में राजा लोग जब कोई विशेष काम होता था ना, अपना रथ भेजते थे, अपने सारथी को भेजते थे कि जाओ तुम ये काम करके आओ। जैसे आजकल के समय में कोई बड़ा आदमी अपने ड्राइवर को भेजता है, गाड़ी ले जाओ मेरी गाड़ी देखेगा तो समझ जाएगा कि ये सेठ की गाड़ी है, हाँ, तो सेठ नहीं भेजा है, तो जस्टिफिकेशन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा, अपने सारथी को बुलाया कि तुम जाओ, मेरा रथ लेकर जाओ और ये महान ऋषि रैकव कौन है जरा उनको खोज कर लाओ, जिनके बारे में उन्होंने हंस से सुना था। तो सारथी था, उसका नाम था महा। तो महा नाम के सारथी ने जब यह आदेश सुना राजा का तो बहुत प्रसन्न हुआ। चलो, राजा ने मुझे कुछ असाइनमेंट दिया, और वो रैकव को खोजने के लिए तुरंत राजमहल का रथ लेकर निकल पड़ा। तो सबसे पहले वो काशी गया। काशी में जाकर उसने वहाँ बहुत पूछताछ की जहाँ बाबा विश्वनाथ का स्थान है, और उसके बाद वहाँ कुछ पता नहीं चला तो वो गया। अभी आप देखो, पैठण से गया है काशी, काशी से गया है गया, और गया वो स्थान है जहाँ जन्म मृत्यु के बंधन से सभी प्राणियों को मुक्त करने के लिए वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और वहाँ पर कौन है? स्वयं कमल नयन श्री गदाधर विराजमान है, विष्णु विराजमान है। तो अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद वो मथुरा में आया। उसे कहीं अभी मिले नहीं है रैकव ऋषि, मथुरा में आ गया। मथुरा में आ गया तो मथुरा ऐसा स्थान है जो सभी पापों का नाश करने में समर्थ है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। सभी महान ऋषि, देवता, मुनि, वेद और अन्य शास्त्र जो भी अपने साकार रूप में तपस्या करते हैं और श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वो सब मथुरा में ही करते हैं, वृंदावन में ही करते हैं। मथुरा का आकार जो है ना, अर्धचंद्राकार है, जैसे आधा चंद्रमा होता है। और भक्ति देने वाली सुंदर नदी यमुना वहाँ पर प्रवाहित हो रही है। हाँ, उस क्षेत्र में सुंदर एक पर्वत है जिसका नाम है गोवर्धन, और वो ऐसे लग रहा है जैसे कि वृंदावन के ऊपर मुकुट जड़ा हुआ है और उस मुकुट में हीरे मोती लगे हुए हैं। तो मथुरा मंडल की शोभा ऐसी है जिसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ चारों ओर से शुद्ध वृक्षों और लताओं से घिरा हुए हैं वन है, वहाँ 12 वन है।
मथुरा में, वृंदावन में 12 वन हैं। 6 वन यमुना नदी के एक पार हैं और 6 वन दूसरे पार हैं। अद्भुत वन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने लीलाएं की हैं। 84 कोस की यात्राओं में जब आप चलोगे तो आपको पता लगेगा, सबके सब वन देखने को मिलेंगे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला स्थली है मथुरा, लेकिन वहाँ भी रैकब उनको नहीं मिले। फिर वो पश्चिम की ओर जाते हैं तो पश्चिम में कोई नहीं मिलता है। फिर वो उत्तर की ओर जाते हैं, तब कश्मीर पहुँचते हैं। और कश्मीर नामक नगर में जब पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सफ़ेद स्थान है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। हाँ, बहुत बड़ा चमकता हुआ स्थान है और वो स्थान को देखकर वो आकर्षित होते हैं। उस स्थान पर सभी लोग इकट्ठे हैं, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी वहाँ का सुंदर देवताओं की तरह से लग रहा है। कश्मीर के व्यक्ति देखो कितने गोरे होते हैं, लंबे लंबे गोरे गोरे होते हैं। उसका वर्णन देखो कैसे आया है कि वो स्थान चमक रहा है क्योंकि सूर्य की प्रकाश पड़ रहा है और जो ये हिमखंड है, बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो सब चमक रहे हैं। और वहाँ मूर्ख व्यक्ति भी सुंदर देवताओं की तरह सुंदर लगता है। ऐसा स्थान है क्योंकि वहाँ निरंतर अग्नि जल रही है, वहाँ भी यज्ञ हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों की एक पंक्ति हमेशा नगर के ऊपर लटकती रहती हो, तो कहीं बादल हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं हिमखंड हैं, सब ऐसा दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान श्री शिव का विग्रह है वहाँ पर, और भगवान श्री शिव का विग्रह जिसका नाम है वहाँ मणिकेश्वर, मणि के समान है ना, मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है। उस नगर में, कश्मीर नाम के नगर में वो मणिकेश्वर धाम स्थित है। तो कश्मीर का राजा अभी थोड़े समय पहले ही बहुत सारे राज्यों को जीत कर आया था। वो वहाँ पर शिव की पूजा में लगा हुआ था, यज्ञ कर रहा था। तो शिव के प्रति अपनी महान भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। राजा भी मणिकेश्वर और जो शिव का वहाँ पर प्रतिष्ठान है वो भी मणिकेश्वर, दोनों मणिकेश्वर। तो मंदिर के द्वार के पास एक पेड़ के नीचे उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जब जाना जाता है, वहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। तो छोटी गाड़ी पर, मतलब अपने रथ पर, जो रथ लेकर आए हैं ये पैठण से, उस रथ पर बैठे हुए देख रहे हैं। महा नाम है ना उनका, सारथी का। वहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तब उन्हें एक ऋषि पर दृष्टि पड़ती है जो कि सारे ऋषियों के बीच में अलग ही ज्योति जैसी दिख रही है। उन्हें लगा कि यही शायद महान ऋषि रैकब होंगे। तो जब उनके राजा ने, जनश्रुति ने उनको विवरण बताया था कि ये राजा जो मैंने हंसों से सुना है वो ऐसे ऐसे होने चाहिए, तो उन्होंने पहचान लिया अच्छी तरह से यही राजा होंगे, तो यही रैकब ऋषि होंगे। तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर गए और उनसे पूछा, हे महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप इतने उच्च व्यक्ति हैं, आप इस स्थान पर क्यों बैठे हुए हैं? तो रैकब ने जब वहाँ की बातें सुनी तो कुछ देर तक सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के पास जाते हो तो वो यही कहता है, आई एम फाइन विद मी, यू डोंट केयर फॉर मी। वो आपसे मिलना नहीं चाहता, जुड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो ऋषि ऐसा जवाब दे रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इतना सुनकर प्रतिष्ठानपुर की ओर लंबी यात्रा पर वापस निकल पड़े। उन्हें लगा कि अभी यहाँ तो भाव मिलने वाला नहीं है, लेकिन ऋषि यही है। वापस आ गए। जब अपने गंतव्य पर पहुँचे हैं, अपने राज्य में जब वापस आए हैं, उन्होंने राजा को सारा हाल बताया कि ऐसा ऐसा है। तो वहाँ से सारी बात सुनने के बाद तुरंत ही महान ऋषि रैकब के दर्शन करने के लिए राजा ने प्रस्थान कर दिया। राजा भी निकल पड़े कहाँ? कश्मीर की ओर, कि मैं जाकर लेकर आता हूँ। कैसे नहीं आएंगे? एक सुंदर रथ पर बैठकर और अपने साथ कई मूल्यवान उपहार लेकर कश्मीर के लिए रवाना हो गए राजा जनश्रुति। जब वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ रैकब ऋषि रह रहे थे, तो वो उनके चरणों में गिर गए और
अपने साथ लाए गए सभी हीरे जवाहरात, मूल्यवान रेशम के वस्त्र और गहने रेकब के सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिए। उस समय महान ऋषि रेकब बहुत क्रोधित हो गए। महा के साथ उनका कैसा व्यवहार हुआ था देखो, एकदम सूखा सूखा ड्राई, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम यहाँ से। तो बहुत क्रोधित हो गए जब राजा का उन्होंने देखा कि उन्होंने इतनी सारी सामग्री लाके रख दी है, बहुमूल्य रत्न और सब चीज़ें। तो उन्होंने राजा से कहा, अरे मूर्ख राजा, तुम इन सभी बेकार की चीज़ों को अपने रथ में रख लो और यहाँ से चले जाओ, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने तुरंत बड़ी भक्ति के साथ रेकब के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे दया करने के लिए कहा, हे कृपानिधान, दया करिए थोड़ी सी मेरे ऊपर, मुझसे भूल हुई है। तो उन्होंने रेकब से पूछते हैं, हे ऋषिवर, आपने त्याग और श्री भक्ति की ऐसी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त की? अभी राजा पूछ रहे हैं कि इतने बड़े त्यागी, इतना सेक्रीफाइस करने वाले, इतना सारा मैंने आपके सामने रखा और आप देख भी नहीं रहे हो और मुझे मूर्ख बता रहे हो। तो ये इतना त्याग और इतनी भक्ति की उच्च अवस्था आपने कैसे प्राप्त की है? तो रेकब जो मुनि है, ऋषि हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए और राजा के व्यवहार को देखकर कहते हैं प्रसन्न होकर, रेकब ऋषि, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। 6ठे अध्याय का क्या नाम है, किसी को पता है? ध्यान योग। हाँ, तो कहते हैं कि 6ठे अध्याय का मैं पाठ करता हूँ। तत्पश्चात राजा जनश्रुति ने रेकब से श्रीमद् भगवद गीता के 6ठा अध्याय को सुना। पूरा 6ठा अध्याय रेकब ऋषि ने वहाँ उनको सुनाया और उसके बाद वो प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय को पाठ करने लगे। और समय के साथ साथ एक पुष्पक विमान आया और उसे वैकुंठ ले गया। किसको? रेकब ऋषि को। इस बीच क्या होता है कि ऋषि ने जो शिक्षा दी थी राजा जनश्रुति को, उसके आधार पर राजा ने अपने राज्य में आकर सबको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो जो श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता है वो प्रतिदिन भगवद गीता का अध्ययन करते हुए वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। तो उस वैकुंठ को जहाँ भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं ना। भगवान श्री कृष्ण सबके परम पिता हैं, आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और जो भगवान विष्णु हैं वो भगवान श्री कृष्ण के एक्सपेंशंस हैं, विस्तार हैं। तो वैकुंठ में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में लगे हुए हैं। जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी जीव इस 6ठे अध्याय का अध्ययन करता है, उसका पाठ करता है रोजाना, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। राजा ने अपने पूरे राज्य में इस बात की खबर फैला दी और सबको कहा कि सभी लोगों को वैकुंठ चलना है, कोई भी इस पृथ्वी धाम में रहेगा नहीं, सबको वैकुंठ धाम में जाना है। तो भगवद गीता क्या, ये जो 6ठा अध्याय, इसका प्रचार पूरे राज्य में कर दिया, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की शरणागति प्राप्त हो। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये शरणागति प्राप्त नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, जो कथाएं कही गई हैं, वो कथाएं हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं, गाइडेंस का काम करती हैं। ये जो मार्ग पर हम चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर, ये भगवान के द्वार तक पहुंचने वाला मार्ग है। लेकिन कहा जाता है शास्त्रों में, मार्ग वो जो गेट है ना भगवान के धाम का, गोलोक धाम का, बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है कि हाथी चला जाए उसमें, छोटा सा है। वैसे भी हम इस शरीर में तो वहाँ जाते नहीं हैं। हाँ, तो छोटा सा द्वार होने का अर्थ क्या है कि वो द्वार इतना छोटा है कि वहाँ हमें झुककर विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ जाना है। कभी भी आप किसी बड़े घर में जाते हो, किसी बड़े ऑफिस में जाते हो, तो आप ह्यूमिलिटी के साथ ही जाते हो ना। ऐसा नहीं अकड़ से जाते हो, लो मैं आ गया, तुम हो गए अपने ऑफिस के साहब, मैं आ गया, है ना, ऐसे नहीं जाते ना। हाँ, विनम्रता से जाते हैं।
इसीलिए भगवान के जो गोलोक धाम का द्वार है बहुत छोटा है, उस द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें वो ह्यूमिलिटी, वो विनम्रता प्राप्त करनी होगी, जिससे कि हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.